लाल की। एक सत्यनारायण जी हमारे यहाँ साहित्य के बड़े विद्वान हुए। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, उल्टी पलटी करूं निखिल जग की सब भाषा, पर पूरी नहीं हो सकती प्रेम की परिभाषा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। 2-3 घंटा खाने पीने का टेंशन छोड़िए। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ साहित्य के विद्वान सत्यनारायण लाल जी हुए। उन्होंने लिखा, उल्टी पलटी करूं निखिल जग की सब भाषा, पर पूरी नहीं हो सकती प्रेम की परिभाषा। एक गोपिया प्रेम से परिपूर्ण होकर के, प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति से ओतप्रोत होकर के भगवान श्याम सुंदर के चरणों में आई हैं। आयम दो शब्दों में बड़े प्रेम से गुनगुनाए हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
वत्सल भगवान की जय भक्त और भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर ने हर प्रकार से देख लिया कि गोपियां प्रेम से पूर्ण होकर के यहाँ आई हैं। श्रोताओं, भगवान ने गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया। भगवान ने गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया तो इस रास में कुछ गोपियों के भीतर अभिमान जग गया। हाँ, कि जो सुख हमें मिल रहा है, श्याम सुंदर के साथ जो नृत्य आलिंगन का सुख मुझ गोपियों को प्राप्त हो रहा है, त्रैलोक में ये सुख शायद किसी को ना मिल रहा हो। गोपियों के भीतर अभिमान आया, और जहाँ अभिमान आ जाए सज्जनों, वहाँ से भगवान चले जाते हैं। जहाँ आ जाए अभिमान, वहाँ से चले जाते हैं भगवान। समझ रहे ना? जहाँ अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, जहाँ आ जाए ईगो, समझ रहे ना? जहाँ आ जाए ईगो, भगवान कहते हैं आई गो। ठीक है ना? जहाँ अभिमान आ जाए सज्जनों, वहाँ से परमात्मा चले जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बीच से अंतर्हित हो गए। अंतर्हित का यहाँ दो अर्थ है। जो अंदर से तो हित चाहते हैं लेकिन ऊपर से साथ में नहीं है। और अंतर्हित का एक अर्थ और है कि जो बाहर और अंदर दोनों से हित चाहते हैं, वो परमात्मा अंतर्हित हो गए। अर्थ बदल जाता है ना। एक दिन मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ पहले अपने जो पुरोहित होते थे तो उनको पुरोहित कहा जाता था, क्योंकि पुरोहित का अर्थ ही होता था पुरोहिता इत पुरोहिता, जो पूर्ण रूप से आपका हित चाहे वही पुरोहित है। लेकिन अब लोग उसको सुधारने लगे। महाराज जी हमारे उपरोहित हैं। उपरोहित माने जो ऊपर ऊपर से हित चाहे वो उपरोहित है। हाँ, समझ रहे हैं? शुद्ध शब्द पुरोहित है। ऐसे यहाँ मानो भगवान गोपियों के बीच से अंतर्हित हो गए। गोपियां विलाप करने लगी, बिसूरने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, छटपटाने लगी। बहुत प्रयास किया, भगवान श्याम सुंदर नहीं आए। गोपियों ने चरणों से लिखना प्रारंभ कर दिया। धरती पर व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो धरती पर कुछ लिखने लगता अंगूठे से। एक गोपियां अंगूठे से धरती पर लिखने लगी। क्या? चरणे भुवम लिखन्त्या, हे क्षमा, हे धरती। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये गोपियां चरण से धरती पर कुछ लिखने लगी। क्यों? मानो गोपियां धरती से कह रही हैं, हे भूदेवी, हे धरती मैया,